राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट, बीएसईबी के जवाब से नोट इन मेरिट लिस्ट का क्या होगा, आखिर बोर्ड किसके पक्ष में, सरकार शिक्षा विभाग किसके साथ, आखिर सीट किसका, क्वालिफाइड को प्रमाण पत्र नहीं देगा क्या, इस पर भी बात करने वाले हैं। 7वें चरण में शामिल होने से रोक देगा क्या क्वालिफाइड को, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो देख लीजिए आप लोग, इसे स्पष्ट करने की जरूरत है कि पहले रिजल्ट दिनांक 12 मार्च को एसटीईटी 2019 परीक्षा क्वालिफाइड करने के लिए, क्वालिफाइड अर्थात उत्तीर्ण करने के लिए टोटल 80,402 अभ्यर्थी को दिखाया गया था। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और आप लोग यह भी जानते हैं कि यह भी देखे होंगे आप लोग कि 12 मार्च को 3 विषय का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो जो भी हो, अब आगे बात कर लेते हैं। 3 विषय का नहीं रिजल्ट आने से आप लोग समझ सकते हैं कि 69, तो 69,000 तो वही है लगभग 69,000, तो इतने करीब करीब रिजल्ट आए थे। अब आगे बात कर लेते हैं। यह 80,402 अभ्यर्थियों के संबंध में था। तो जो हो कि संशोधित रिजल्ट डेट 21 जून को जारी हुआ था, तो संशोधित करके 21 जून को जारी किया गया था। तो ये सभी तो पहले से ही आप लोग को पता ही होगा। अब आगे की खबर देख लेते हैं। तो आगे देख लीजिए आप लोग, मेरिट लिस्ट में टोटल जो 21 जून को संशोधित किया गया था, तो मेरिट लिस्ट में आप लोग जानते हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र किया गया था 21 जून को। तो उसमें 30,675 हैं, लेकिन यह कहीं भी इंडिकेट अर्थात आप लोग समझ सकते हैं इंडिकेट नहीं करता है या मानता है कि रेस्ट ऑफ, तो वही बात है कि जो बच गए हैं अर्थात शेष हैं, शेष उत्तीर्ण इतने हैं, अर्थात मेरिट लिस्ट के अलावे भी जो हैं वो भी उत्तीर्ण हैं। तो इससे स्पष्ट होता है वो अब अयोग्य हैं। तो इससे स्पष्ट नहीं होता कि अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि क्वालिफाइड तो हैं ही। तो यहाँ भी लिखा गया है इसमें कि रेस्ट ऑफ द क्वालिफाइड, वही बात है 49 ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इन बातों को। तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक रहेगा, यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है और पिछले वीडियो में भी बात किए थे। और आप लोग जानते भी हैं रिजल्ट के जो 21 जून को हुआ था उसके बाद स्पष्ट कर दिया गया था कि मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक रहेगा, अर्थात टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है। तो ये सभी बातें आप लोग को पता ही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को ये पता ही होगा। वैसे शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं इन सभी बातों को 21 जून के बाद। तो देख लेते हैं क्या है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी लाते हैं, तो पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले को क्वालिफाइड करते हुए आगे की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलता है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि जो 26 जून का लेटर है उसमें सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिला है, मौका मिला है, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नहीं हैं। अर्थात मेरिट लिस्ट वाले का महत्व सांकेतिक है, टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है। तो ये सभी बातें आप लोग जानते भी हैं, सभी जगह स्पष्ट हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं कि जितना पद उतना रिजल्ट, अर्थात नियुक्ति की परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो नियुक्ति की परीक्षा में तो आप लोग जानते ही हैं जितना पद है उतना ही रिजल्ट होता है, और वहाँ पर प्रमाण पत्र की बात कहीं भी नहीं होती है। ठीक है, नियुक्ति की परीक्षा में नहीं होती है। तो वही बात है 7 साल वैधता वाले प्रमाण पत्र की क्या जरूरत, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर डीबी होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज का सत्यापन, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलता है जी, प्रमाण पत्र नहीं। तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। नियुक्ति की परीक्षा की बात करें या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा, तो वही बात है। अब आगे देख लेते हैं।
तो आप लोग ये भी जानते हैं कि सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो सर्टिफिकेट में आप लोग ये देख सकते हैं, तो इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। छठे चरण की बात है, उसमें बात करें तो 90 पर पहले जो क्वालिफाइड 90 पर CTET में क्वालिफाइड होता है। उसको आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग जानते हैं कि उस समय में उतना ही पर 90 पर प्रमाण पत्र मिलता है CTET क्वालिफाइड का, और लेकिन आप लोग देख चुके हैं फीमेल कैंडिडेट के अप्लाई से आप लोग पता लगा सकते हैं। तो वही बातें स्पष्ट कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा बात करना नहीं है। 90 से कम वाले को भी मौका मिलता है, तो वही बात है। यहाँ भी बिहार में बात करें कि छठे चरण की बात करें शिक्षक, और आप लोग जानते हैं कि प्रमाण पत्र तो 90 वाले को ही मिलता है CTET में, तो वही बात है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें, तो आप लोग ये देख सकते हैं, इसको भी स्पष्ट कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा बात करना नहीं है। सिर्फ देख लेते हैं नया आंतरिक लेटर खेल, तो इस पर देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो बोर्ड और TCS के बीच में आंतरिक यह बात है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पद के बराबर को ही क्वालिफाइड करना है बोर्ड का, यह भी आप लोग देख चुके होंगे। ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है बोर्ड द्वारा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि TCS और बोर्ड के बीच का बात है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग रिजल्ट शीट देखे होंगे, उस पर बोर्ड है, बोर्ड का भी नाम है, तो वही बात है। अभ्यर्थी और बोर्ड के बीच का बात है, लिंक बात करें कि अभ्यर्थियों का लिंक बोर्ड से है और बोर्ड का लिंक जिससे हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, तो बोर्ड का काम था कि सभी स्पष्ट करना, सभी जानकारी स्पष्ट करना। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर, जब आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ अलग अलग हो, यहाँ पर दिखाए हैं, और सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तो इस पर ज़्यादा बात करना नहीं है। आप लोग ये भी जानते हैं कि क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आया था, और TET STET में ही बात करें तो क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है। और आप लोग नीचे भी नोट देख सकते हैं, TET में ही कट ऑफ जारी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आता है। तो ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, तो कट ऑफ की जरूरत नहीं होती है, तो ये बिल्कुल बात सही है कि कट ऑफ जारी करने की जरूरत नहीं होती है TET में। लेकिन जब कट ऑफ अलग अलग हो तो उसी दिन कट ऑफ जारी किया जाना चाहिए था, तो ये काम किसका था? तो बोर्ड का। तो ये भी बात है, क्योंकि बोर्ड ही तो है अभ्यर्थियों के लिए, कोई दूसरा कंपनी तो नहीं है अभ्यर्थियों के लिए। डायरेक्ट लिंक की बात करें तो बोर्ड ही तो है लिंक अभ्यर्थियों से, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इन बातों को। अब आगे देख लेते हैं, और ज़्यादा बात करना नहीं है, आप लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिए। अब आगे देख लेते हैं, जो लिस्ट की बात की गई थी, तो लिस्ट भी तो कम से कम जारी करना चाहिए था, जिससे पता रहता अभ्यर्थियों को। तो यहाँ भी तो बोर्ड को ही देना था लिस्ट, और सूचना संधारित करना भी बोर्ड का ही काम था अभ्यर्थियों के लिए, तो क्योंकि डायरेक्ट लिंक जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बोर्ड से हैं। अब आगे देख लेते हैं, 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में जो बात करें लिस्ट की, तो जारी नहीं किया गया। तो ये भी बातें हैं, तो कैसे अभ्यर्थियों को पता रहेगा? तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, जो स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ बातें देख सकते हैं आप लोग की बोर्ड और TCS की गड़बड़ी से हुआ है, तो मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग यदि शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि गड़बड़ी तो यहाँ भी बनता है, बोर्ड को ही सभी सूचनाएं संधारित करना था अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे देख लेते हैं, तो सूचना संधारित का क्या मतलब होता है? सभी सूचना को तो उपलब्ध कराना ही चाहिए था बोर्ड को, क्यों बोर्ड अभ्यर्थियों को अंधकार में रखेगा, शिक्षक अभ्यर्थियों को उसमें भी वही बात है। और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात तो है ही, जो 21 जून को किया गया, तो इसका भी उपाय देखने वाले हैं कि कैसा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, जो कि सभी TET STET के अनुसार उचित और तर्कसंगत है, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। वैसे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, RTI रिप्लाई की बात करें तो उसमें भी आप लोग जानते हैं कि या तो स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं दिया गया रिप्लाई, स्पष्ट भी नहीं किया गया, सूचना संधारित नहीं है, सूचना उपलब्ध नहीं है। तो सूचना तो बात करें तो बोर्ड को ही उपलब्ध करना चाहिए था अभ्यर्थियों के लिए। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन में ही जिक्र कर दिया गया है कि आप लोग 22 नंबर पॉइंट देख सकते हैं विज्ञापन का, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी सूचना 30 दिनों तक में प्राप्त किया जाएगा। तो ये सभी बातें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। STET के बारे में बात कर रहे हैं, STET से रिलेटेड संबंधित, तो वही बात है। अब आगे देख लेते हैं इसमें, तो ये भी काम किसका था? तो बोर्ड का था, क्योंकि बोर्ड से ही तो अभ्यर्थी लिंक है। अब आगे देख लेते हैं, डायरेक्ट लिंक की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ। अब आगे देख लेते हैं, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, मेरिट कॉलम हटाने में हिचकिचाहट।
तो बात तो सही है कि जैसे कि अभ्यर्थियों के भावनाओं को ठेस पहुंचा था, आप लोग जानते हैं 21 जून को जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, रिजल्ट सीट में ही बदलाव कर दिया गया। अलग से मेरिट लिस्ट जारी करना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो सीट में ही बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को, जो कि सभी टीटी एसटीटी के अनुसार 12 मार्च का रिजल्ट ही उचित और तर्कसंगत है। अब आगे देख लेते हैं। वही बात है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, तो रिजल्ट सीट में संशोधन करना, वो भी 3 महीने के बाद भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो वही बात है, यहाँ भी मेरिट कॉलम को हटाना हो सकता है, इसमें भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात। अब आगे देख लेते हैं। तो उपाय है इसका कि आप लोग ये बातें पढ़ सकते हैं। 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में ही सभी टीईटी एसटीटी के अनुसार, तो वही बात है प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। तो ये सभी बातें निकल के सामने आती हैं। सेकंड उपाय भी आप लोग देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में ही बात कर चुके हैं। अब थर्ड उपाय देख लेते हैं। तो थर्ड उपाय भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि पसंद के अनुसार है, अर्थात नोट इन मेरिट लिस्ट वाले जो हैं उनमें से नोट इन मेरिट लिस्ट को हटा दिया जाना चाहिए, और जो मेरिट लिस्ट वाले हैं तो उसे रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि उनको पसंद है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है, जिसको जो पसंद है उसी अनुसार से। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 2 बातों का रखें ध्यान। तो ये 2 बातें तो होकर ही रहेगी, आप लोग को सभी जगह स्पष्ट हो चुका है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर भी, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी एसटीटी अभ्यर्थियों को, तो वही बात है जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, सभी क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हो अभ्यर्थी, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण एवं आगे के चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा। तो ये 2 बातें होकर रहेगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि न्यूज़ से स्पष्ट किया गया है, तो इसको भी आप लोग जानते हैं, न्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है, आप लोग देख चुके हैं। यहाँ भी लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक रहेगा। तो वही बात है कि टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, वही बात है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। सभी परीक्षा में टॉपर की सूची बनती है, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। अब आगे देख लेते हैं कि वही बात है, टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, वही है सभी परीक्षा में। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात है। अब आगे देख लेते हैं, इसको एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। तो उदाहरण भी देख लेते हैं एक बार फिर से। जिस प्रकार BSEB इंटर साइंस का परीक्षा लेता है और 1% टॉपर का लिस्ट जारी करता है, वही सूची जारी करता है, पर इंटर का कोई नौकरी आता है तो टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि बताया गया है BSSC इंटर लेवल और CHSL, तो ये सभी हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आप लोग को देखने को मिलेगा। उसी प्रकार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी, अर्थात वही 7वें चरण एवं आगे के चरण, विज्ञापन जारी होने पर बिहार STT के सभी क्वालिफाइड उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं, अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। एवं होगा यहाँ पर, चाहे टॉपर मेरिट लिस्ट हो या नहीं। आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा समय का हो जाने के कारण अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। सरकार का स्पष्टीकरण पर भी बात कर चुके हैं पहले भी, इस पर भी बात कर चुके हैं पहले भी। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं सरकार के अनुसार। आप लोग देख सकते हैं STT इन मेरिट लिस्ट रिट याचिका खारिज होने योग्य है। अब आगे देख लीजिए, आप लोग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ भी देख सकते हैं, इसको विस्तार से स्पष्ट कर चुके हैं उस वीडियो में। अब आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। और ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिए। 10 से अधिक कारण बता चुके हैं पहले भी कि क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले बिहार शिक्षक बहाली के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, अर्थात शिक्षक बनने के योग्य हैं। तो ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लीजिए। नियुक्ति नहीं लिखे। ये भी स्पष्ट कर चुके हैं।
तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।